तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को औसत यानी कि एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाऊंगा। औसत क्या होता है, औसत कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या फार्मूला है, पूरा डिटेल तरीका से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे औसत हम क्या निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप ही है या कोई व्यक्ति है, जैसे मान लिया जाए मैं ही हूँ या किसी का नाम ही लिख देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है मोहन, ठीक है। अब इस व्यक्ति का नाम है मोहन। अब हम ये इससे हमें ये पता चलता है, मोहन ये कहता है कि हम किसी दिन 2 रोटी खाते हैं, तो किसी दिन 3 रोटी खाते हैं, तो किसी दिन 4, तो किसी दिन 6, तो किसी दिन 2, तो किसी दिन 5। इस तरीक़ा से हम रोटी खाते हैं। तो मंथली में जाकर, मतलब मंथ में जाकर इसका एवरेज क्या होगा, एक प्रकार का इसका औसत क्या होगा, यही आपको निकालना है। इसी तरीक़ा से औसत निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये मोहन है फिर से, और ये काम करता है, तो किसी दिन 500 रुपया कमाता है, तो किसी दिन 300 ही कमाता है, तो किसी दिन 400 कमा लेता है, तो किसी दिन 200 कमाता है, किसी दिन 600 कमाता है। इस तरीक़ा से तो इसका मंथली यानी कि इसका एवरेज एक प्रकार का क्या है कि शेड्यूल ये बांधे कि हाँ डेली इसका मतलब ये इतना कमा रहा है। यह इसी प्रकार से इसी का औसत निकाला जाता है। इसी को हम लोग माध्य भी बोलते हैं। औसत को एकदम सिंपल सी एक बात में बोले तो माध्य भी बोलते हैं औसत को। ओके, अब जैसे आपको औसत निकालना रहे, किसी भी चीज़ का औसत निकालना रहे, तो औसत निकालने के लिए आपको आंकड़ा तो दिया रहेगा। जैसे औसत निकाल रहे तो ये आंकड़ा दिया हुआ है ना कि ये जो मोहन है किसी दिन 2 रोटी खाता है, किसी दिन 3, 4, 6, 2। इस तरीक़ा से, या वो कभी 500 कमाता है, तो कभी 300 कमाता है, तो कभी 200, तो कभी 400। इस तरीक़ा से कमाता है। तो इसका एक प्रकार का आंकड़ा दिया हुआ है। तो औसत जब भी निकाला जाता है, कभी भी निकालना रहे आपको औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी जो दिया हुआ है उसको योग करेंगे, मतलब सभी आंकड़ों का योग करेंगे। सभी आंकड़ों, ये एक प्रकार का आंकड़ा ही दिया हुआ है, का योग करेंगे। जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे आंकड़ों की संख्या से। आंकड़ों की संख्या से डिवाइडिंग करेंगे, आंकड़ों की संख्या। देखिए, माध्य में भी हम कुल योग बटा कुल संख्या करते हैं, औसत में भी हम वही करते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब जैसे इस मोहन का जो ये है कि ये रोटी 2 खाता है, 3 खाता है, 4, 6, 2, 5, तो एक प्रकार का इसका औसत क्या है कि हम क्या औसत निकालें कि ये डेली इतना खाता होगा। तो इस तरीक़ा से तो सभी आंकड़ों का योग, तो पहला दिया हुआ 2, तो 2 करेंगे प्लस 3। देखिए, योग मतलब जोड़ होता है। उसके बाद 4, उसके बाद 2, 3, 4 के बाद 6, उसके बाद फिर 2, फिर 2 खाता है, फिर 5 खाता है। डिवाइड करेंगे, कितना नंबर है, कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या हो गया। यही फार्मूला भी कह रहा था और यही हम भी किए। ओके, अब आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या तो मैंने कर दिया। अब इसकी आगे क्या होगी, तो जब जोड़ है तो जोड़ेंगे। तो देखिए, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 17 और 5 हो जाएगा आपका 22 बट्टा 6। अगर इसको काटेंगे तो 2 से 11 दूना 22, 2 तिया 6। इसको अगर हम फिर से काटें 3 से, तो 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 छक 18, फिर बच गया 2, 3 छक, इस तरीक़ा से आते जाएगा। ठीक है, 3.66। तो इसका जो औसत निकल कर आया वो 3.66 निकल कर आया। यानी कि कभी भी किसी का औसत निकालना रहे तो इस तरीक़ा से ही करेंगे। अब मैं बोलूँ कि ये जो कमाता है इसका औसत क्या होगा, तो उसका भी औसत निकालने के लिए हम कुल योग करेंगे, 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 6, और उतने नंबर से हम इसका भाग दे देंगे, तो उसका औसत निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको औसत निकालना रहे तो आज सभी आंकड़ों का योग करना है,
बटा आंकड़ों की संख्या करना है। जो भी आंकड़ा दिया रहे, जैसे यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ था कि इतना रोटी ये खाता है, तो उस हिसाब से मैंने किया। ओके, अब सिंपल सी बात कि कभी भी आपको निकालना रहे तो बस इस फार्मूला को ही यूज करना है। औसत का हम एक और नाम आपको बोले कि सीधा सीधी माध्य को ही हम औसत बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको दिख जाए कि माध्य निकालना सीखे, तो अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। माध्य यानी आप औसत सीख गए तो आप माध्य भी सीख गए, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको औसत निकालना आ गया। कुछ नहीं था, जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको जोड़ना है और उससे उसके नंबर से आपको डिवाइड करना है, आपका निकल जाएगा औसत। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।